Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all once again to a GK class. So students, as you know that we were on the our last topic of our unit number 7. ओके तो अभी तक हमने अपने यूनिट 7 के काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड नाउ ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट दैट इज स्पोर्ट्स vocab. Okay, so today we are going to start with that one only, that is given at page number 80. So everybody kindly open your books at page number 80, that is sports vocab. Okay, so let's open it. First of all, let me just write the name of the chapter, that is sports vocab, given at page number 80, sports vocab. ओके, हमारा टॉपिक है दैट इज स्पोर्ट्स vocab है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स vocab? तो मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स vocab का मतलब क्या बेटा, कि जो कि स्पोर्ट्स उस अलग अलग वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं. Okay, there are certain words that are related to the certain or particular sports. So उसके बारे में बात करेंगे हम कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये जो वोकेबुलरी है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. ओके, सो लेट मी जस्ट रीड द हेडिंग फर्स्ट. द हेडिंग इज राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स बिलो ईच पिक्चर, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द स्पोर्ट्स term in the ladder to correct the picture. So as you can see in the here it is a ladder is also here. आप देख सकते हो ये लैडर जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं, एक सीढ़ी या लैडर बनी हुई है और इसके ऊपर कई अलग अलग वर्ड्स लिखे, दैट इज एस, गुगली, डंक, पेनल्टी किक, टी एंड फ्रोजन बॉल. सो ये अलग अलग वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, ये अलग अलग टर्म्स लिखी हैं जो कि सब अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. ये सब अलग अलग स्पोर्ट्स से में यूज की जाती हैं, ये टर्म्स यूज की जाती हैं. ओके, सो ये अलग अलग स्पोर्ट्स की टर्म्स हैं. सो आपको इनकी जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसको देख के बताना है कि ये कौन सा स्पोर्ट्स है, और जो लैडर के ऊपर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, आई थिंक नियर अबाउट 6 वर्ड्स आर हियर. लैडर के ऊपर जो 6 वर्ड्स लिखे हैं वो इनमें से किस स्पोर्ट्स के साथ हैं. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स एज वेल एज दैट टर्म. ओके, तो उस दोनों की जैसे स्पोर्ट्स, जैसे फर्स्ट और जो फर्स्ट है उसमें आपको पहले स्पोर्ट्स का नेम लिखना है, देन यू आर गोइंग टू पुट अ कॉमा एंड देन यू विल राइट द आंसर. ओके, नो नीड टू मैचिंग करने की जरूरत नहीं है वरना वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है. आपको सिंपली जस्ट स्पोर्ट्स का नेम लिखना है और उसी के बगल में कॉमा डाल के कि उसकी कौन सी टर्म है जो कि इस लेटर में दी गई है. क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. सो इन द फर्स्ट पिक्चर एज यू कैन सी इट इज अ गेम ऑफ अ बास्केटबॉल. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल. सो व्हाट इज द टर्म दैट इज रिलेटेड टू द बास्केटबॉल? व्हाट इज द टर्म इन द लैडर दैट इज रिलेटेड टू द बास्केटबॉल? दैट इज डंक. दैट इज डंक. ओके, सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट पिक्चर इज दैट इज बास्केटबॉल, BASKET, basketball. And the term related to it is dunk, DUNK, that is dunk. तो dunk है जो ये term related है इससे, DUNK, dunk. ओके, चलिए moving next to the second one. So in the second picture as you can see a player is playing a golf. So he is playing a golf and what is the term that you can use, that is used, pick out a term from the ladder given that is used in this sports or that is related to this sport. Golf. कौन सी term है? Yes. बोलिए. That sorry not बोलिए. Just सोचिए. And that is T. That is T. That is T. So first of all, just write the name of the sports. That is golf. Yeah, the golf. Yeah, golf. GOLF, that is golf, and the term related to it is T. TEET. So जैसे हम कहते हैं ना क्रिकेट में LBW एंड मिड विकेट, कौन कौन सी विकेट्स अलग अलग से होती है, तो वैसे ही अलग अलग टर्म्स है बेटा जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स में यूज की जाती हैं या उनकी
अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, सो द गोल्फ, इन द गोल्फ द टी इज यूज, टी डबल ई टी, ये टी डबल ई टी है, टी ई ए वाला टी नहीं है। ओके, दैट इज टी टी डबल ई। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन, द थर्ड पिक्चर। इन द थर्ड पिक्चर as you can see a player is ready to kick a football. In the third picture a player is ready to kick a football. So among the given, in the given letter, which term is related to the football? That is penalty kick. So penalty kick is the term that is related to the football. So the answer of your third picture is, that is football, that is football, that is penalty kick, penalty, penalty kick, kick, penalty kick. चलिए, the fourth one is, okay, so the fourth one you can see a table and that table is of billiards. Okay, ये billiards एक game है, उसका table है, and among which of the given letter the which term is related to the billiards? That is frozen ball. So frozen ball is the term that is related to the billiards. So billiards आपने देखा होगा खेली जाती है ऐसे, वो लंबी सी स्टिक होती है एंड दे जस्ट एक रेक्टेंगुलर शेप, ट्राइंगल शेप में एक जो बॉल्स को 1 2 3 ऐसे रखा जाता है। ओके, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट स्टिक जो प्लेयर है उसको हिट करता है, एंड जो वो बॉल्स हैं वो अलग अलग जो साइड में होल्स होते हैं उनमें जाती है। ओके, एंड व्हेन ऑल द बॉल्स गो इनटू दैट होल्स, सो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज द विनर। ओके, सो जिसकी सारी बॉल्स उस होल के अंदर चली जाती है, दैट इज नोन एज द विनर। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेम? द नेम ऑफ दिस गेम इज billiards. And what is the term that is related to billiards? That is frozen ball. So first of all I am going to write the name of the game, that is billiards, billiards, that is billiards, and the term related is frozen ball, FROZEN, frozen ball, BALL. So this is the term that is related to the game. The first one is basketball, that is उसकी टर्म कौन सी? डंक। बास्केटबॉल आप सबको पता है बेटा, इसलिए मैंने बताया कि बास्केट टर्म ही होती है। बास्केट दो अपोजिट टीम्स हैं जो एक दूसरे की जो बास्केट्स बनी होती हैं ऊपर पोल में, जो बास्केट है उसमें अपना जो फुटबॉल है, सॉरी जो उसमें बास्केटबॉल है उसको डालना होता है। सेकेंड इज द गोल्फ। ओके, थर्ड इज द फुटबॉल, सॉरी द सेकेंड इज द गोल्फ, दैट इज रिलेटेड टू टी। थर्ड इज फुटबॉल, इसमें कौन सी टर्म यूज होती है? दैट इज पेनल्टी किक। एंड द फोर्थ वन इज बिलियर्ड्स। सो इन द बिलियर्ड्स द टर्म frozen ball is used. चलिए, so let me just erase this and just you can just pause the video here beta and write down the answers from question number 1 to 4. Okay, चलिए, moving next to the fifth one. So let's move to the fifth one. The fifth one is, okay, so आप देखिए पिक्चर देखिए और बताइए कौन सी गेम है। And I hope 90% of you must be the lover of this game. आप में से जो जितने 90% बच्चे हैं जो ज्यादातर इसी गेम को पसंद करते हैं। सो दिस इज क्रिकेट। सो दिस इज क्रिकेट एंड द टर्म रिलेटेड टू दैट इज गुगली। सो द टर्म रिलेटेड टू क्रिकेट इज दैट इज गुगली। गुगली बॉल बोला ना, गुगली फेंकी उसने, दैट इज द टर्म इन यूज्ड इन क्रिकेट। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन द नेम ऑफ द गेम, दैट इज क्रिकेट, CRICKET, that is cricket, and the term related to it is googly, GOOGLY, that is googly. Okay, chaliye, moving next to the sixth one, that is the last one of this page. Okay, so as you can see a player is servicing a tennis ball. So tennis ball की सर्विसिंग करते हुए आप एक प्लेयर को देख सकते हैं। So this is a lawn tennis, or you can term it as a tennis also. So this is a lawn tennis actually. So the name of this sport says lawn tennis, and the term related to lawn tennis is ace, ACE, ace. So the game is lawn tennis, LAWN, lawn tennis, TENNIS, lawn tennis, and the term related to it is ace, ACE, ace. Okay, so this is the answer of question number 5 and 6
of page number 80. So you can just pause the video here, beta, and write down the answer. The fifth one is cricket, and the term related to cricket is googly. The sixth one is the lawn tennis, and the term related to lawn tennis is ace. Okay, so this was page number 80, and the name of the topic was sports vocab. Chaliye. So with this, our unit number 7 is completed, and now we are going to start with the 8th unit. Okay, so हमारी इसके साथ हमारी जो 7th यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है और हम 8th यूनिट से स्टार्ट करेंगे. चलिए. Okay, now moving next to the 8th unit, and the first chapter of 8th unit is, okay, let me just tell you the name of the unit. So the next name of the 8th unit is, that is the world around us. हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया, that is the meaning of the unit number 8, जिसका नाम है the world around us, हमारे आसपास की दुनिया. As you can see, there are different things that happens around us. Okay, and now we are going to discuss about those things. So starting with the first one, that is globetrotting, that is given at page number 14. So everybody kindly open your books at page number 14. That is, okay, I'll just open, that is globetrotting. Globetrotting. So देखिए, this is the name of the chapter. That is quite you can say tongue twister type सा है, थोड़ा सा just like a tongue twister. That is globetrotting. Okay, I'll just write on the name of the page and the name of the chapter also. So let me just erase it. So all of you kindly open your books at page number 14. That is globetrotting. 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 So this is the name of the chapter, and the page number is 14. Page number is 14. The first one is the name of the chapter is globetrotting. So globetrotting होता क्या है, देखिए. First of all, let me just read the heading. These pictures show some fascinating monuments of the world. Read the clues and name these structures. Pick your answers from the help box on the next page. So globetrotting का मतलब है कि इसमें हम जो अपने मतलब जो हमारी दुनिया है, हमारे सारी जो दुनिया है, उसमें जो अलग अलग अजूबे हैं, जो वंडर्स हैं, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमें पूरी दुनिया के कितने वर्ल्ड ट्रिप करेंगे, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे. ओके, तो उससे पहले हमें वो मॉन्यूमेंट्स के नेम्स बताने हैं बाय with the help of the clues that are given. So the various clues are given, अलग अलग clues दिए हैं, and उन्हीं की हेल्प से हमें अलग अलग जो हमारे वंडर्स हैं वर्ल्ड के, उनके हमें बताना है कि what is the name of that particular monument or the wonder. Okay, so let's start with the first one. The first one is, this star located in Italy has 294 steps inside it. So जिसके नेक्स्ट स्टार की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि टार है. टार मीन्स जिसको आप टावर बोलते हो, तो ये एक टावर की तरह बना हुआ है, बट एक्चुअली इट इज स्टार, जो कि इटली में है. डेट इज लोकेटेड इन इटली, हैज 294 स्टेप्स इनसाइड इट. और इसके अंदर 294 स्टेप्स है. स्टेप्स मीन्स सीढ़ियां हैं. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट वंडर और द मॉन्यूमेंट, दैट इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा. लीनिंग टावर ऑफ पीसा. सो जो ये टार है बेटा, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब हम कहना अगर मैं लाइक दिस, तो ये थोड़ा सा ऐसे है, बट इट इज नॉट फॉलिंग. ठीक है, ये इस तरह से बना है कि गिरता नहीं है, ये टूट नहीं जाता है भूकंप के झटके, किसी भी अर्थक्वेक की वजह से नहीं टूटा है अभी तक, तो टचवुड. ओके, सो दिस इज द टावर, and it is located in Italy, and it has 294 steps. और इसके अंदर 294 सीढ़ियां हैं. And if okay, and what is the name of this star? The name of this star is Leaning Tower of Pisa. The name of this star is Leaning Tower of Pisa. So let me just write it down. Leaning
Leaning, leaning tower of Pisa. So what is the meaning? देखिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड लीनिंग टावर का मतलब झुकने वाला, मतलब झुकता हुआ, लीनिंग का मतलब झुकना, ठीक है, टेढ़ा होना, टेढ़े होते जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीनिंग. सो द लीनिंग टावर ऑफ पीसा. सो दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वन. चलिए सेकेंड वन इज दिस टेम्पल इन एथेंस, Athens, Greece, is dedicated to the Greek goddess Athena. It was built in 5th century BSC. Okay, so the next जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम इसमें एक टेम्पल की बात कर रहे हैं जो कि ग्रीस में है, एथेंस में. सो एथेंस इज द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है. जो एथेंस है वो एक प्लेस है, एक जगह है ग्रीस में, एंड वहां पे एथेंस में दे आर हैविंग अ टेम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज डेडिकेटेड टू द ग्रीक गॉडेस एथेना. सो हमारी जो उनकी ग्रीस की जो एक ग्रीक गॉड है, दैट इज हर नेम इज एथेना, उनका नाम है एथेना, एंड उन्हीं के नाम के ऊपर उस सिटी का नाम पड़ा है, दैट इज एथेन. ओके, एंड इट वॉज बिल्ट इन 5th century, और ये जो टेम्पल है ये 5th century में बना था. सो नाउ यू हैव टू टेल मी यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस टेम्पल. सो टेम्पल का नेम क्या है? द नेम ऑफ दैट टेम्पल हु इज डेडिकेटेड टू द ग्रीक गॉडेस, और दैट इज, एंड हर नेम इज एथेना, एंड इट वॉज बिल्ट इन 5th century. सो द नेम ऑफ दिस temple is Parthenon. The name of this temple is Parthenon. The spelling is Parthenon. 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 That is Parthenon. Okay, so this is the name of the सेकेंड क्लू जो आपको दिया है, इसका आंसर है पार्थेनॉन. दिस इज द नेम ऑफ अ टेम्पल ऑफ अ ग्रीक हु इज डेडिकेटेड टू द ग्रीक गॉडेस एथेना. चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन. द थर्ड वन इज सिचुएटेड इन बीजिंग, चाइना. दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्सेस. This palace was the seat of power during the rule of Ming and the Qing dynasties. Okay, so next जिसकी हम बात कर रहे हैं, this is the situated in, so this is a large, जो एक पैलेस है, जो एक महल है, उसका एक कॉम्प्लेक्स की जगह है, और कॉम्प्लेक्स मतलब जो एरिया है उसका, जहां तक वो फैल कॉम्प्लेक्स. ओके, सो जो सेकेंड थर्ड हम जिसकी बात करें, दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेस एंड दैट इज इन बीजिंग, चाइना. तो बीजिंग जो है, जो चाइना की कैपिटल है, ओके, बीजिंग इज अ सिटी इन चाइना. ओके, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है. ये जो पैलेस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक पैलेस का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये. एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है, जब ये कॉम्प्लेक्स जो जगह है, ये जो वहां के राजा थे, किंग एंड मिंग, दीज आर द नेम ऑफ टू किंग्स. ओके, दैट व्हेन दे वर रूलिंग, मतलब जब वो वहां पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने ये बनवाया था, ये या इनकी बैठक थी उस टाइम पे. सो द नेम ऑफ दिस पैलेस और द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ a palace in that is in Beijing, China, and that was built, and that was the seat of the seat of the king Ming and the king. This is इनका नाम है KING king. जो king है QUING king, ये इनके नाम है. Ming MING Ming, that is they also their name. So ये the rulers के नेम है जो कि जिन्होंने चाइना बीजिंग में रूल किया था. उस टाइम पे उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स में अपनी जो सिटिंग एक सभा लगाते थे. And the name of this monument is Forbidden City. So the name of this monument is Forbidden City. FORBIDDEN. That is Forbidden City. CITY. That is Forbidden City. Okay, so this is the answers of question number 3.
चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन. दिस ब्रिज ओपन्ड इन 1937 इन सैन फ्रांसिस्को, USA, and took less than 5 years to be built. It links the San Francisco to the marine country in the north. Okay. So next is जो हम जिस ब्रिज की बात कर रहे हैं, and this is a bridge जो कि 1937 में बना था. So this bridge was built in 1937 and it is the only bridge that just built within 5 years. तो ये 5 years के 5 साल के अंदर ही बन के तैयार हो गया था. और ये ब्रिज कहाँ है? that is in सैन फ्रांसिस्को, USA. तो USA सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है. तो ये ब्रिज वहां पे 1937 में बना था एंड दैट वाज बिल्ट विद इन जस्ट 5 years. तो 5 साल में ब्रिज बन के तैयार हो गया था. और इन्हें इस ब्रिज ने सैन फ्रांसिस्को को जो मैरीन कंट्रीज हैं, समुद्री कंट्रीज है, उनसे लिंक किया था. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रिज? द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज Golden Gate Bridge. So the name of this bridge is, that is fourth one, Golden, G-O-L-D-E-N, Golden Gate, G-A-T-E, Gate Bridge, B-R-I-D-G-E. This is the name of the bridge, that is Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge. So this is the name of the bridge. Okay, that is in San Francisco. That was built in just 5 years. 5 साल में बन के तैयार हुआ था. और it has linked the San Francisco with the marine countries. Okay, so this was the fourth one. Next is the fifth one. This beautiful house of worship is located in New Delhi, India. It was completed in 1986 and has won many awards for its unique design. So next जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक टेम्पल है, एक पूजा करने की जगह है जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में है. So it is in New Delhi in India, that is our own country India. Okay, और इसने ये बन के कब तैयार हुआ था? In 1986. So 1986 में जो ये टेम्पल है, ये जो बन के तैयार हो गया था, और इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर इट्स यूनिक डिजाइन. एक इसके जो यूनिक डिजाइन के लिए इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं. सो द नेम ऑफ दिस टेम्पल इज लोटस टेम्पल. सो दिस टेम्पल इज इन द शेप ऑफ अ लोटस. तो ये एक लोटस की शेप में है जो ये टेम्पल बना हुआ है. और ये एक मतलब टेम्पल है जिसका नाम है लोटस टेम्पल. तो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, और इस टेम्पल ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं ड्यू टू इट्स यूनिक डिजाइन. एंड द नेम and it was built in 1986. So ये 1986 में बन के तैयार हो गया था. Okay, so the name of this is Lotus Temple. So let me just erase it. That is the fifth one, that is Lotus Temple. Okay, next is the fifth one, that is Lotus, L-O-T-U-S, Lotus Temple. तो ये लोटस की शेप में बना हुआ है, जो लोटस हमारा फ्लावर है उसी की शेप में. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द सिक्स्थ वन. द सिक्स्थ वन इज दिस पॉपुलर लैंडमार्क इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्सर्ट हॉल विद अ यूनिक रूफ दैट लुक्स लाइक इट इज मेड ऑफ ग्लीमिंग व्हाइट सेल्स. ओके, सो नेक्स्ट जो है, जिस मॉन्यूमेंट की या जिस लैंडमार्क की हम बात कर रहे हैं, ये सिडनी में है, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में जो शहर है जिसका नाम सिडनी है, वहां पे है. और ये एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है जहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं. सो दिस इज अ प्लेस इन सिडनी, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इट इज अ बिग कॉन्सर्ट हॉल जहाँ पे अलग अलग कॉन्सर्ट्स होते हैं. ओके, और इसको अपनी जो इसका यूनिक डिजाइन है, इसकी रूफ का, इसकी छत का एक यूनिक डिजाइन है. ओके, जिसमें कि ऐसा लगता है कि जो सेलिंग बोट्स होती है, तो आपने देखा उसमें ग्लीमिंग जो कपड़ा लगा होता है ना, उस टाइप की इसकी जो शेप है, जो इसकी रूफ की. ओके, सो इसकी जो रूफ की शेप है ग्लीमिंग सेल्स की तरह, या एक जो हम देखते हैं कि एक कपड़ा सा लगा होता है बड़ी सारी शिप पे, जिससे कि उसकी स्पीड हम कहते हैं इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली इन ओल्डन मूवीज यू हैव सीन. सो दिस इज द ग्लीमिंग व्हाइट सेल्स. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस landmark? The name of this landmark is Opera House. The name of this landmark is Opera House, that is given at 6th number, that is
ओपेरा हाउस, OPERA, ओपेरा हाउस, HOUSE, हाउस। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द सेवेंथ वन। द सेवेंथ वन इज this ancient city in Pakistan, now in ruins, dates back to the Indus Valley civilization. The name of this city means the Mount of the Dead. Okay, so the next place जिसकी हम बात करें जो प्रेजेंटली अब पाकिस्तान में है, okay? और ये एक्चुअल में जब बैक डेट्स देखे, पुरानी बातें देखे, तो उस टाइम ये इंदुस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आता था। ये एरिया इंदुस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आता था, बट नाउ इट इज इन पाकिस्तान। एंड जो इस सिटी का नाम है, इस सिटी के नेम का मतलब है द माउंट ऑफ डेड, मतलब जहां पे मरे हुए लोगों का, कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ अ कब्रिस्तान है ये। सो द नेम ऑफ दिस सिटी इज द माउंट ऑफ डेड, मतलब मरे हुई चीजों का, मतलब मरी हुई चीजों का, चाहे एनिमल्स हो, चाहे लोगों की बात हो, या कोई भी चीज की बात हो, तो ये माउंट ऑफ डेड मतलब यहाँ पे मरी हुई चीजों का भंडार लगा हुआ है। ओके, सो द नेम ऑफ दिस सिटी इज, ओके, द नेम ऑफ दिस सिटी इज मोहनजोदारो। आपने सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदारो, ओके, सॉरी नॉट हड़प्पा, दिस द मोहनजोदारो। ओके, सो इसके ऊपर एक मूवी भी है, यू कैन सी दैट फ्रॉम द मूवी, दैट इसमें काफी डिटेल डिस्कशन दी गई है अबाउट द मोहनजोदारो। ओके, सो द नेम ऑफ दिस सिटी, एंशिएंट सिटी इज मोहनजोदारो. It is presently in Pakistan, and before that it was under the, before dates it was under Indus Valley civilization, and the meaning of this city is the Mount of Dead. So मरे हुए लोगों का एक भंडार, जहां पे मरी हुई चीजों का, जब मरी हुई कोई भी मरी हुई चीज का भंडार, दैट इज नोन एज माउंट ऑफ डेथ्स. सो द नेम ऑफ दिस सिटी इज मोहनजोदारो. मोहन, MOHENJODARO, मोहनजोदारो. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द 8th वन. This structure located in the Istanbul, Turkey was first a church, then was made into a mosque and currently is a museum. तो देखिए, जिसकी हम बात करें, जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जिस मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं या लैंडमार्क की बात कर रहे हैं, जो कि इस्तांबुल टर्की में है, इस्तांबुल में है, जो कि टर्की में जगह है. ओके, पहले ये एक चर्च था, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्यू, फिर इसको एक मस्जिद बना दिया गया, एंड लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम. तो पहले वो चर्च था, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू देन कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्यू, फिर इसको एक मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड लेटर वो एट लास्ट इट वाज कन्वर्टेड टू म्यूजियम, और अब उसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है. सो द नेम ऑफ दिस monument or this landmark is Hagia Sophia. The name of this is Hagia Sophia. The name of this monument or this landmark is Hagia Sophia. HAGIA, that is Hagia Sophia. SOPHIA, Hagia Sophia. This is the name of this famous landmark. Okay, so it was first, it was a church, then it converted to mosque, and later on it is converted into a museum. So the name of this monument is Hagia Sophia. Chaliye, moving next to the 9th one. The 9th one is, okay, you can write the answers from here. It's question number 5, 6, 7 and 8. The 5th one is Lotus Temple, 6th is Opera House, 7th is Mohenjo-daro, and the 8th one is Hagia Sophia. Okay, chaliye, moving next to the 9th one. This is the largest temple in the world and was built in King Suryavansham II in the 12th century. Its wall depicts scenes from the Ramayana and the Mahabharata. तो नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, और ये जो किसने बनवाया था, ये सूर्यवंशम, किंग सूर्यवंशम जो सेकंड थे, जो उनके बेटे थे, उन्होंने बनवाया था, और ये 12th सेंचुरी में ही बन गया था, 12वीं सदी में ये बनके तैयार हो गया था. और जो इसकी दीवार है, जो इसकी जो ये मंदिर है, जो इसकी दीवार है, उसके ऊपर रामायण और महाभारत के अलग अलग स्टोरीज की जो क्रेविंग की गई और मूर्तियों की एक, मतलब एक कहते हैं ना, एक पिक्चर शो कर रहा है, इसकी जो जितनी भी इसकी वॉल्स हैं उसके ऊपर. ओके, सो द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल world largest temple is Angkor Wat. Angkor Wat. So I'll just erase it.
That is the 9th one, that is Angkor Wat, WAT Wat, Angkor Wat. Moving next to the last one of this page, that is this huge monument in Java is a popular Buddhist pilgrimage site. तो जावा एक जगह का नाम है। तो जिस मॉन्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं ये बुद्ध लोगों की, बुद्धिस्ट लोगों की एक पिलग्रिमेज कहते हैं ना हम, जैसे हम कहते हैं हमारे हिंदूज में होती है 4 धाम की यात्रा, एक धाम है। ओके, दिस इज अ धाम फॉर द बुद्धिस्ट स्पेशली एंड दिस इज अ ह्यूज मॉन्यूमेंट। बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं बुद्ध भगवान के यहाँ पे। ओके, और जो कि जावा में एक जगह का नाम है। एंड द नेम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इज बोरोबुदुर। सो द नेम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इज बोरोबुदुर, दैट इज BOROBUDUR, Borobudur. So this is the answer of 10th one, that is the last one. Okay, the 9th one is Angkor Wat and the 10th one is Borobudur. Okay, so this was page number 14. Okay, so I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.